हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एच फाउंडेशन के ऊपर। तो हमारा पहला वाला लेक्चर था चैप्टर 1 द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन लोगों ने भी वो लेक्चर नहीं देखा हो प्लीज़ एक बार जाके वो वाला लेक्चर देखो। बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। और जो हमारा आज का जो नया चैप्टर है विच इज़ द थीफ स्टोरी, आज हम इससे स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का अगर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूं तो बहुत प्यारा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको मार्क्स लाने के लिए। तो द थीफ स्टोरी, थीफ का मतलब होता है यहाँ पे चोर। तो चोर यानी ये एक चोर की कहानी है। अब चोर की कहानी कैसे है, क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं वीडियो के अंदर। तो अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। अब ये यंग बॉय कौन है? ये यंग बॉय हमारा थीफ है। थीफ का नाम अभी तक कुछ डिस्क्लोज की नहीं किया है। विथ अनिल, अनिल जो है हमारा सेकंड कैरेक्टर है। इस पूरी स्टोरी में सिर्फ दो कैरेक्टर है, एक अपना थीफ और दूसरा अपना अनिल। अनिल एक लड़का है, उसका नाम है अनिल। ट्रस्ट हिम कंप्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम, यानी अनिल उस पर पूरी तरीके से अपना भरोसा कर लेता है और उसको काम पे रख लेता है। कैसे काम पे रखता है, क्या काम पे रखता है, अभी वो कुछ नहीं पता, बस वो काम पे रख लेता है। डज द बॉय बिट्रे दिस ट्रस्ट। अब बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। क्या देना? धोखा देना। क्या वो लड़का उसके भरोसे को धोखा देगा या उसके भरोसे पे कायम करेगा? चलिए देखते हैं अगली पूरा। तो एक सेकेंड जी, अब यहाँ से शुरू करते हैं। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, ये क्वेश्चन का जवाब हमको आगे मिलेगा। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। अब ये जो लाइन है इसका मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा कि अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या है इस चैप्टर के अंदर। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो ही है, ही यानी साफ साफ थीफ की बात हो रही है। तो ही को क्या मिला अनिल से काम करने के बदले में? ही कौन? थीफ, चोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर द थीफ्स स्टोरी। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं तब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। अब ये आई कौन है? जो थीफ है, यानी जो इस स्टोरी का जो नरेटर है वो आई, वो थीफ खुद है। ठीक है। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला था। एंड दो ओनली 15, यानी यहाँ पे 15 उसकी एज है। किसकी? एज ऑफ थीफ, चोर की एज है। ठीक है। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। अब मैंने आपको बताया था ये लाइन का मतलब। आई वॉज एन एक्सपीरियंस, यानी वो जो चोर ये बात कह रहा है अपने आप के अंदर कि मैं चोरी करने में बहुत माहिर था, बहुत एक्सपीरियंस था। भले ही मैं 15 साल का था बट फिर भी मुझे बहुत एक्सपीरियंस था चोरी करने का। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब था कि ये मेरे बाएं हाथ का खेल था। चोरी करने में बहुत माहिर था, मेरे बाएं हाथ का खेल था। फेयरली सक्सेसफुल हैंड, बहुत सक्सेस मैंने ली थी चोरी के अंदर। तो ये आया जो थीफ है अपने बारे में बता रहा है कि वो 15 साल का होने के बाद भी काफी एक्सपीरियंस था चोरी के अंदर, उसको काफी अच्छे उसके हाथ माहिर थे, बाएं हाथ का उसका खेल था। तो नेक्स्ट करते हैं। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल जो था अपने घर के अंदर बैठ के एक रेसलिंग का मैच देख रहा था जब मैं उससे मिला। कौन मिला? चोर मिला अनिल से। अभी वही जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी आप इंग्लिश का कोई सा भी चैप्टर या कोई सी पोएम कुछ भी पढ़े, उस नरेशन के अंदर अपने आप को पर्सनली रख के देखिए और उस पूरी पिक्चर को इमेजिन करिए अपने अपने दिमाग के अंदर कि आपके सामने चल रही हो, जैसे कि वो पूरी स्टोरी। तो वैसे इमेजिन करिए कि आप, मैं, चलिए अपन साथ में करते इमेजिन कि अपन बैठे हुए हैं आंख बंद करके, सामने एक पिक्चर चल रही है, एक तरफ अनिल बैठा हुआ है, वो एक रेसलिंग का एक वो मैच देख रहा है। यहाँ से अपने चोर भाई साहब आते हैं, वो अनिल को देखते हैं वो रेसलिंग का मैच देखते हुए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ही वाज अबाउट 25। तो थीफ की जो एज थी वो थी 15 साल और अनिल की एज कितनी है? 25 साल। ठीक है, ये अनिल्स एज है, अनिल्स एज। अ टॉल लीन फेलो। अब ये जो अ टॉल लीन फेलो जो दिया हुआ है वो जो है अनिल का डिस्क्रिप्शन है कि अनिल कैसा दिख रहा था। पहली बात तो वो एक 25 साल का था, वो टॉल था, लीन था, ठीक है, काफी अच्छा बंदा दिखने में। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। अब इजी गोइंग का मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत आराम से चला जाए। इजी गोइंग का मतलब कि जिसको आराम से पागल बनाया जा सके।
काइंड, इजी गोइंग, काइंड, सिंपल, इनफ फॉर माई पर्पस। देखा, मेरे पर्पस के लिए जो बहुत बहुत इनफ है, मेरे पर्पस के लिए बहुत इनफ है। इजी गोइंग, जिसको मैं इजीली अपनी बातों में मैं उसको फंसा सकता हूँ। काइंड, काइंड मतलब होता है बहुत भोला, जो बहुत नरम दिल का होता है, ये काइंड याद रखिएगा। ठीक है, ये काइंड एक एडजेक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। तो ये बोलता है कि मुझे भरोसा था अपने लक के ऊपर कि मैं, ये जो युवक है जो अनिल है, उसको उसका कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा था मैं जीत लूंगा। यंग मैंस कॉन्फिडेंस तो मैं जीत ही लूंगा। ठीक है, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। अब क्या बोलता है, आई साइड, ये आई साइड यहाँ पे कौन है, थीफ। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा क्या इसके अंदर आपको आई, ही, हु, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। जहाँ पे भी, यहाँ मैं आपके इसलिए बीच बीच में आपको मैं क्लियर करता जाऊंगा कि आई कौन है, कब अनिल बोल रहा है, कब थीफ बोल रहा है। तब थीफ बोलता है, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। इस लाइन का मतलब क्या है कि पहले मान लो मैं चोर हूँ और आप, ये मेरे सामने कोई अनिल खड़ा हो, अनिल पर्सन नाम का बंदा खड़ा है, मैं इससे मिला हूँ, मैंने उसको बोला यार आप एकदम एक रेसलर की तरह लगते हो, हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डिंग है आपकी, ऐसा मैंने कहा, यानी मैंने उसकी तारीफ करी। तो तारीफ करता हूँ, तो तारीफ करने में अगला भी मुझसे पूछेगा अरे वाह थैंक यू सो मच, आपका नाम क्या, मैं कौन। तो ये तारीफ करने से क्या दोस्ती बढ़ती है। तो वहीं लिखा है अ लिटिल फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है तारीफ करना, चापलूसी करना, ऐसे कह सकते हो आप, या बटर लगाना, अपन बोलते हैं मक्खन लगा रहा है। फ्लैटरी का मतलब ये होता है, देख लीजिए, तारीफ करना, तारीफ करना। ठीक है, हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में हेल्प करता है। अगर आप कैसे बनाने की, आप किसी की तारीफ करते हो तो आप उससे बात करना शुरू करते हो, उससे जब आप कॉन्वर्जेशन शुरू करते हो, बातचीत शुरू करते हो, तो आपकी दोस्ती हो जाती है। इसीलिए उसने ये लाइन कही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो डू यू, अब यहाँ पे ही रिप्लाइड, अब फिर से यहाँ पे ही आ गया। अब यहाँ पे ही थीफ नहीं है, थीफ तो आई था, जो इसका नरेटर था, जो ये कहानी बता रहा था। यहाँ पे ही कौन है, आपका अनिल। कौन है, अनिल। अनिल बोलता है सो डू यू। जब सो डू यू का मतलब कि जब थीफ ने उससे बोला कि आप बहुत रेस्लर लगते हो, तो अनिल ने बोला हाँ तो तुम भी रेस्लर लग रहे हो, सेम टू सेम, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट। पुट मी ऑफ का मतलब कि मुझे सोच में डाल दिया, ये मैं भी रेसलर की तरह लग रहा हूँ, ये ऐसा क्यों कह रहा है। पुट मी ऑफ का मतलब, ये पुट ऑफ का मतलब ये एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है कंफ्यूजन में। एक सेकेंड, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, पुट ऑफ का मतलब होता है कंफ्यूजन, पुट मी ऑफ, यानी मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया कि यार ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम भी एक रेसलर की तरह दिखते हो। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। थिन का मतलब बहुत पतला, थिन या स्लिम, SLIM, स्लिम कह सकते हो। तो थीफ सोचता है अपने आप में कि यार ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है कि तुम भी एक रेसलर की तरह दिख रहे हो, बल्कि मैं तो उस टाइम बहुत पतला था, पतला दुबला सा। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलर अ बिट। अब ये कौन बोल रहा है ये लाइन, तो अब चोर भाई साहब हमारे कहते हैं अनिल से कि वेल हाँ ठीक है, मैंने बहुत नर्मता से, बहुत प्यार से उसको बोला कि हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े, मतलब एक रेसल, ये एक स्पोर्ट होता है रेसलिंग का, तो वो मैं कर लेता हूँ। और मॉडेस्टली का मतलब होता है बहुत सभ्य तरीके से, इसको बोलते हैं मॉडेस्टली, सभ्य, प्यार से या सभ्य तरीके से, सभ्य तरीके से। ठीक है, साथ साथ इन सारे वर्क, जो भी मैं आपको ये वर्ड्स की, जो मैं आपको ये वोकेबलरी बता रहा हूँ, इनका हिंदी वर्ड या तो आपने कहीं कॉपी में या नोट्स में लिखते रहिएगा, क्योंकि अगर जब आप एग्जाम में आंसर लिखने जाएंगे आपको इन सब का मतलब दिमाग में याद रहना चाहिए, तो दैट आप वहाँ पे आंसर लिख सको, एक स्टोरी बना सको। ठीक है, तो हर एक वर्ड की वोकेबलरी जो जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखते रहिएगा अपने नोट्स के अंदर। अब इट नाउ व्हाट्स योर नेम। अब ये व्हाट्स योर नेम आप सोचिए किसने कहा होगा, क्योंकि थीफ को तो अन्य का नाम पता था अनिल, अनिल ने पूछा थीफ से कि तुम्हारा क्या नाम है। अब यहाँ पे नाम होगा डिस्क्लोज, तो अब थीफ बोलता है हरी सिंह, आई लाइड। ये लाइड का मतलब होता है झूठ बोलना।
झूठ, ठीक है। आई लाइड, लाइड इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लाई, ये उसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म है। तो हरी सिंह यानी उसने अपना नाम गलत बताया। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर। अब उसने अपना नाम गलत क्यों बताया, उसका एक्सप्लेनेशन जो थीफ है, जो चोर है, वो देता है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, यानी मैं हर महीने अपने नाम बदलता रहता हूँ, कि किसी ना किसी नए नाम के साथ में आता हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं पुलिस से बचता रहूं, पुलिस से दूर रहूं। और जो मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स, पुराने एम्प्लॉयर्स इस चोर के कौन होंगे, जिसको इसने चुराई, मतलब जिनसे इसने चोरी करी होगी। तो फॉर्मर का मतलब होता है पहले, पुराने, जैसे अपन बोलते हैं ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। फॉर्मर का मतलब होता है पहला, जो मुझसे जस्ट पहले था। अगर मान लो मुझसे पहले कोई टीचर पढ़ाने आया होगा, मैं कहूंगा माय फॉर्मर टीचर, जो मुझसे पहले पढ़ा के गया, ठीक है। फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स उसके whom he theft, ठीक है, वो उसके एम्प्लॉयर्स होंगे। तो ठीक है, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अब इतना इंट्रोडक्शन देने के बाद अनिल ने क्या करा, वो जो रेसलर्स जो थे, वो मैच चल रहा था। वेल ऑयल्ड का मतलब होता है बहुत नामी या फेमस, या फेमस या फिर रिनाउंड। अच्छे अच्छे वोकेबलरी याद कर लीजिएगा, काम आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। रिनाउंड, ये RENOWNED, रिनाउंड, फेमस। तो रिनाउंड रेसलर्स का नाम लिया। हुआ ग्रंटिंग, लिफ्टिंग, थ्रोइंग ईच अदर, मतलब ये जो रेसलिंग में जो सारे गेम चलते रहते, एक दूसरे को उठा के पटकना, फेंक देना, वो सारे इसमें चलते रहे। आई डेंट हैव मच टू से, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं बोलने को। आई डेंट हैव मच टू से। अनिल वॉकड अवे, अनिल उठ के चला गया। आई फॉलोड कैजुअल, में उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करता रहा। हेलो अगेन ही सेड, जब मैं उसका जब थीफ जो चोर है, इसका नाम हरी सिंह है, ये नाम याद रखेगा, शायद आपके एग्जाम में आ सकता है कि थीफ ने अपना नाम क्या बताया, तो हरी सिंह बताया। तो हरी सिंह जो है वो अनिल को फॉलो करता गया पीछे पीछे पीछे, और तब अनिल ने फिर से बोला कि हेलो अगेन, मतलब फिर से हाय, अब पीछे पीछे आ रहा हूँ मेरे। आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू। अब इसका मतलब क्या, लाइन का मतलब देखिए, आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। अब अपीलिंग स्माइल का मतलब क्या होता है कि बहुत प्यारी स्माइल जो मन को भा जाए। अपीलिंग वर्ड का मतलब होता है, याद रखिए यहाँ पे अपीलिंग, इस वर्ड को लिख लीजिएगा, जो मन को भा जाए, जो बहुत बहुत सुंदर लगे आपको, अट्रैक्टिव लगे, मान लीजिए अट्रैक्टिव, या मन को भा जाए। ये कुछ कुछ वर्ड्स का आप इस्तेमाल करते रहिएगा, आपके आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। अब क्या हो रहा है, जो थीफ है हमारा, जो हरी सिंह है, वो अनिल से काम के लिए दरख्वास्त करता है, रिक्वेस्ट करता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, हु सेड, हरी सिंह जो थीफ है, बट आई कांट पे यू। किसने बोला, अनिल ने बोला चोर को कि तुम काम तो भली कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तुम्हें पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊंगा। उस पर देखते हैं थीफ ने क्या बोला आगे। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट, मैंने उस चीज को 1 मिनट के लिए पहले सोचा। Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? अब शायद मैंने उसको गलत समझ लिया था, अनिल को, चोर कहता है I asked, can you feed me? अब हरी सिंह जो है, जो थीफ है, वो पूछता है क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? भाई भूख लग रही होगी, अब मांग लेते हैं कि मुझे खाना खिला दो। और तो फिर उसमें अनिल पूछता है, ये अनिल बोलता है कैन यू कुक, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। मैंने दोबारा झूठ बोला। झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो उसके साथ दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है, उसके पास आना चाह रहा है, जो थीफ है अनिल के पास आना चाह रहा है। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो फिर भले ही मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ। अब यहाँ पे जो देन है ना, ये कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक सेकेंड, देन और देन में, ये देन है, नीचे वाला देन है। इस देन का मतलब क्या होता है, ऊपर वाले का फिर, या फिर से,
और ये जो वाला जो देन है THAN वाला, ये हम यूज करते हैं कंपैरिजन के अंदर। इसके अंदर कंपैरिजन के अंदर जब हम किसी दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, हम उनको तोलते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आई एम फास्टर देन ही, यानी मैं उससे तेज भागता हूं, तो वहां पे देन कौन सा लगेगा? THAN वाला देन। और देन यानी ऐसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अच्छा आप यहाँ गए, अब मान लो कि आपने मुझे बोला कि सर आई वेंट टू द स्कूल, तो मैंने बोला अच्छा यू यू वेंट टू द स्कूल, देन व्हाट हैपेंड। तो देन व्हाट हैपेंड का मतलब अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो वहां पर देन लगेगा THAN वाला। ये फर्क ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर आपको ये लिखना पड़े कहीं पे भी हेल्पफुल रहे, तो इसको याद रखिएगा, इन दो चीजों को, देन और देन में। ठीक है, THEN वाला ऊपर वाला है, THAN नीचे वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सको, अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला भी दूं। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप। अब ये क्या बोलता है, ये वाली लाइन याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में आता है कि जो अनिल का घर किस जगह लोकेटेड था, तो वो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर एक कमरा, वो वहां रहता था। ये याद रखिएगा, ही टुक मी टू हिज रूम, अनिल मुझे उसके कमरे पे ले गया, जो कमरा जमुना स्वीट शॉप के जस्ट ऊपर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसको कहां पे सुलाया उसने? बालकनी के अंदर। बोला कि तुम एक काम करो, ये बालकनी है, तुम यहाँ पे सो सकते हो। ठीक है, रूम पे ले गया, रूम का था जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, ऊपर ले गया, उसने बोला ये बालकनी है, आप यहाँ पे सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट माइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग्स एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब क्या है, अब जैसे वो कमरे पे पहुंच गए, शाम का समय हो रहा होगा, तो अनिल ने बोला कि चलो तुम कुछ खाना बनाओ। तो जब मैंने खाना बनाया, मैंने किसने? चोर ने, जो हरी सिंह है, हरी सिंह ने खाना बनाया, वो शायद बहुत टेरेबल बना था। टेरेबल का मतलब बहुत ही भयंकर, खतरनाक, डिस्गस्टिंग। कैसा? डिस्गस्टिंग, बेकार। अब वो ये बेकार क्यों कह रहा है? क्योंकि अनिल ने वो जो खाना है, स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग का मतलब होता है गली के कुत्ते। क्या होता है? स्ट्रे डॉग, गली के कुत्ते। तो वो ऐसा क्यों कह रहा है कि शायद मेरा खाना बनाया हुआ बेकार था, डिस्गस्टिंग था, टेरेबल था? क्योंकि अनिल ने वो खाना गली के कुत्तों को दे दिया, स्ट्रे डॉग को दे दिया, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। अब यहाँ पे बी ऑफ भी एक फ्रेज है, उसका मतलब होता है कि चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हो जाओ? दफा हो जाओ, चले जाना, चले जाओ। ठीक है, मेरी नजर से दूर हो जाओ, ऐसा अनिल ने कहा थीफ को, क्योंकि खाना को बेकार बना हुआ था। बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं वहीं पे रुका रहा। हंग अराउंड, वहीं पे रहना, वहीं पे रुका रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर से वही सेम वर्ड आया, अपीलिंग वे का मतलब बहुत प्यारे मैनर में, जैसे अपन मुस्कुराते नहीं कि बहुत क्यूट सा बनता है, बहुत बहुत चार्मिंग, शांत, प्यारा सा, क्यूट। तो उस वे के अंदर मैं वहीं पर रुका रहा, खड़ा रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, यानी उसको देख के, इस स्माइल को देख के अनिल अपने आप को हंसने से रोक नहीं सका। लेटर ही पेटेड ऑन मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। अब देखो फिर क्या हुआ, ही पेटेड मी ऑन द हेड। अब याद करिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पेट का मतलब क्या होता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए पेट का मतलब क्या होता है, फटाफट फटाफट। जितने में जो नए लोग बच्चे हैं मैं उनको बता दूं, पेट का मतलब होता है थपथपाना। ऐसे अगर आप किसी डॉगी के पास जाओगे, उसका पेट करते हो, तो यानी आप उसके सर पे ऐसे सहलाना, उसके शाबाशी देना। तो ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। वो आया, मान लीजिए ये मैं थीफ हूँ, और मैं अपनी स्माइल दे रहा हूँ कि सॉरी मुझे नहीं पता था खाना इतना गंदा बन जाएगा। सो अनिल आया, उसने कहा कोई बात नहीं, होता है, छोड़ो, नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। कौन? ही वुड टीच मी टू कुक, यानी अब अनिल थीफ को खाना बनाना सिखाएगा। तो he also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences। अब क्या हो रहा है, पहले तो हरी सिंह जो थीफ था उसने झूठ बोला कि अब सर मुझे खाना बनाना नहीं आता। ठीक है, तब भी मैंने उससे खाना बनाया। अब जो है, वो जो अनिल है, वो इतना इतना हम्बल है, इतना काइंड पर्सन है कि अब वो उसको खाना बनाना भी सिखाएगा, और उसको लिखना, उसका खुद का नाम लिखना, राइट माई नेम। ये समझ लीजिए, यानी इसका मतलब ये है कि वो जो थीफ है वो इलिटरेट है। इल एक सेकेंड, इलिटरेट,
इलिटरेट, अनपढ़, यानी उसको अपना नाम लिखना भी नहीं आता। क्या है? इलिटरेट है, उसको अपना नाम लिखना भी नहीं आता, तो अपना उसको नाम लिखना सिखाएगा। और उसने ये भी कहा कि वो उसको एक पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा, यानी ये उसकी अब हेल्प करेगा उसको पढ़ने लिखने में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये कौन है, कौन लगता है आपको? एक सेकेंड में आपको ब्लैक से क्या बताऊँ। ये कौन लगता है? ये है अनिल, और ये 15 साल का, इसकी क्या उम्र है? 25, इसकी क्या है? 15। और ये कौन है? थीफ। जल्दी से कमेंट्स में थीफ का नाम बता दो, फटाफट लिख देना। ठीक है, तो अब वो होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, यानी वो उसको उसका नाम लिखना सिखाएगा, उसको सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा, और प्लस माइनस यानी जो ऐड नंबर्स यानी हिसाब करना सिखाएगा बेसिकली उसको, मतलब जो बेसिक मैथ्स होती है वो सिखाएगा। ये 3 चीजें याद रखेगा, आंसर लिखने में याद आएगी कि उसने उसको क्या क्या सिखाया। तो उसने अनिल ने थीफ को अपना नाम लिखना सिखाया, पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाया, और नंबर्स को ऐड करना सिखाया। आई वॉज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है धन्यवाद। हम सभी को भी ग्रेटफुल होना चाहिए भगवान को, जो हमको ये लाइफ मिली, जो भी हम जितना भी खा रहे हैं, जो भी चीज हमको भगवान ने दी, हमको उस सभी चीजों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थैंकफुल। ठीक है, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। अब उसमें ये थीफ कह रहा है कि अगर मैंने एक बार लिखना पढ़ना सब सीख लिया, तो शायद मैं एक एजुकेटेड मैन बन जाऊंगा, और मैं तब वो अचीव कर सकता हूँ तो जो शायद मैं कभी अचीव ना कर पाऊँ। ठीक है, यानी यहाँ पे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, इसलिए कहते हैं पढ़ लो लिख लो। ठीक है, एजुकेटेड मैन व्हाट आई कुड अचीव, यहाँ लिखा है। ठीक है, यानी उस थीफ को एजुकेशन की वैल्यू है, उसे पढ़ना है, लिखना है। ठीक है, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, यानी काफी आरामदायक था, ऐसा कोई वर्कलोड नहीं था, हेडक नहीं था। दैट वॉज अ वेरी प्लीजेंट एनवायरमेंट देयर। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेट द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। अब मैं बता रहा हूँ इस सीन का मतलब क्या है। विजुअलाइज, पिक्चर विजुअलाइज, दिमाग के अंदर सब कुछ चलते रहो। अब हो क्या रहा है, अनिल ने बोल दिया, मेरे साथ में आंख बंद विजुअलाइज, कि अनिल ने बोल दिया कि मैं आपको लिखना और ये सब करना सिखाऊंगा। ठीक है, अब अगले दिन क्या हुआ, सुबह उठा, कौन? थीफ उठा। थीफ ने चाय बनाई, वो अपना दिनचर्या बता रहा है कि मैं सुबह उठता हूँ, चाय बनाता हूँ, फिर मैं जो दिन के बाकी सप्लाईज है, ग्रोसरी शॉप में जाना, अंडे ब्रेड कुछ भी सामान लेके आना, वो करता हूँ, सप्लाई, यूजुअली मेकिंग प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कैसे बनाता है? सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है वो कैसे बनाता है, कि जो अनिल है वो इस ग्रोसरी शॉपिंग के लिए थीफ को कुछ पैसे देता होगा, सामान लाने के लिए, राशन लाने के लिए पैसे देता होगा, उसमें से वो रुपए अडे कुछ रुपए, 1-2 रुपए, 2-3 रुपए का वो मुनाफा कमा लेता होगा। कि मान लो जैसे 10 रुपए दिया, 7 रुपए का राशन आया, तो 3 रुपए जेब में। ठीक है, समझ में आया? आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, यानी थीफ बोल रहा है कि शायद अनिल को पता है कि मैं ये प्रॉफिट कमा रहा हूँ ये 2-3 रुपए का, पर वो शायद माइंड नहीं करता कि 2-3 रुपए हैं, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, छोड़ दिया। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है, आई मेड अ लिटिल मनी सीम टू बी नॉट माइंड, अनिल नॉट माइंड। ओके, ये पूरी पिक्चर है। आपको अभी तक ये पिक्चर आपको समझ में आ रही है पूरी कि क्या कहानी चल रही है एक अनजान थीफ और एक इंसान के, एक अनिल नाम के इंसान के बीच के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनिल मेट मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब मैं आपको यहाँ से, अब वो जो थीफ है वो थोड़ा सा अनिल के बारे में मैं बताता है कि वो पैसा कैसे कमाता है, कहाँ से लेके आता है। अब यहाँ पे ये जो फिट्स एंड स्टार्ट्स है, फिट्स एंड स्टार्ट्स ये एक ईडियम है, ईडियम यानी मुहावरा, जिसको हम हिंदी में मुहावरा कहते हैं, मुहावरा, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईडियम्स। क्या कहते हैं? ईडियम्स। बहुत सारे ईडियम्स होते हैं, बहुत सारे मुहावरे होते हैं, तो उसमें से एक ये फिट्स एंड स्टार्ट्स एक ईडियम है। अब इस फिट्स एंड स्टार्ट्स का ईडियम्स का मतलब क्या होता है? नॉट रेगुलरली, एक सेकेंड, नॉट रेगुलरली, नॉट यानी
कभी कभी ऐसा करके, ठीक है, नॉट रेगुलरली। ही वुड बोरो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट। यानी क्या होता है, एक हफ्ते उसके पास पैसा आते हैं, अगले हफ्ते वो दे देता है, ठीक है। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go to the and celebrate. अब होता क्या है कि वो उसकी पेमेंट के लिए वो चिंता करता रहता है कि पैसा कब आएगा, पैसा कब आएगा। बट जैसे ही पैसा आता है, उसी नेक्स्ट मोमेंट वो बाहर जाता है, अपने दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट कर लेता है, कहीं पार्टी वार्टी करने चला जाता होगा, तो पैसा आया उसने खर्च कर दिया। ऐसा कौन कौन बता रहा है? थीफ। उसका यही था कि भाई एक तो पैसे कभी कभी आते थे, ऐसा नहीं था कि अपन है, अपन तो क्या मंथली काम किया, मंथ के एंड में अपने पास सैलरी आ जाती है। उसका ऐसा नहीं था, वो एज अ काइंड ऑफ फ्रीलांसर था, या उसके पास कहीं कहीं से पैसे आते थे। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। यानी अब वो उसका काम बता रहा है। ये याद रखिएगा, इसका जो प्रोफेशन था अनिल का, वो ये था कि एक तो उसके पास कोई रेगुलर जॉब नहीं थी कि हर दिन जाए, कभी कभी आता था, और शायद वो कोई मैगजीन्स लिखता था, कोई आर्टिकल लिखता था। वो क्या था? आर्टिकल लिखता था। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। अब क्वीर का मतलब बताऊं मैं आपको, इसका मतलब होता है अजीब। क्या होता है? अजीब। क्वीर बहुत जो अजीब सा है, तो अजीब सा लगेगा है ना उसको कि जो चोर है उसने तो ये देखा होगा कि यार शायद बंदे कोई बिजनेस पे जा, किसी का बिजनेस है तो वो अपने दुकान पे जाता है, या किसी की जॉब है तो वो अपने जॉब पे जाता है, महीने के एंड में उसको पैसा मिलता है, किसी को प्रॉफिट मिलता है। तो इसके पास तो ऐसा नहीं है, आज एक हफ्ते में पैसा आया, अगले हफ्ते कुछ कुछ पता नहीं। इसलिए कह रहा है अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, यानी जीने का काफी अजीब सा तरीका है ये, ठीक है। कौन? थीफ कह रहा है अनिल के लिए। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just add to a book and publisher. तो वो क्या कह रहा है कि एक दिन क्या हुआ कि वो एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स के साथ में आया, ऐसा कोई नोट्स होगा बंडल का उसके पास में, एंड सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। यानी उसने क्या करा कि है ना, बहुत सारे थोड़े पैसे लेके आया। नोट्स का मतलब यहाँ वो हैंड रिटन नोट्स नहीं है, पैसे यहाँ पे मनी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो मंडल का नहीं, इतने से कोई नोट की गड्डी इसको बोलते हैं अपन, नोटों की गड्डी लेके आया और बताया कि मैंने एक पब्लिशर को बुक बेच दी, ठीक है। एट नाइट आई सॉ हिम। अब ये भी आप याद रखिएगा कि शायद क्वेश्चन आ जाए कि उसने कैसे पैसा कमाया, तो उसने पब्लिशर को बुक बेच के पैसा कमाया चैप्टर के अंदर, जब थीफ के सामने, ठीक है, याद रखिएगा। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। अब रात हो गई, रात को क्या देखता है, वो जो पैसों की जो गड्डी अनिल बुक को बेच के आया लाया था, उसने अपने मैट्रेस, मैट्रेस यानी गद्दा जिस पे अपन सब सोते हैं रात को, गद्दा, ठीक है, गद्दा सोते हैं ना वो गद्दा, ठीक है। आई सो हम टक द मनी। टक का मतलब होता है फसाना, रखना, दबा के रखना। जैसे हम शर्ट को टक इन करते हैं, इसको टक इन ही बोलते हैं, टू टक इन द शर्ट। तो टक का मतलब होता है कहीं पर फंसाना, डालना उसको। तो चोर ने अनिल को पैसा गद्दे के नीचे रखते हुए फंसाते हुए देखा रात को, ठीक है। चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब क्या बोल रहा है ये? चीटिंग ऑन द शॉपिंग। चीटिंग ऑन द शॉपिंग, कौन सी शॉपिंग? अगर आपको याद हो अभी थोड़े टाइम पहले जो वो 2-3 रुपए का जो वो प्रॉफिट कमाता था ग्रोसरी लाने के ऊपर, तो वो बोल रहा है कि चीटिंग ऑन द शॉपिंग की बोले, ये जो छोटा मोटा काम है ना, ये तो छोटे मोटा प्रॉफिट है, वो मेरे लाइन ऑफ, यानी वो मेरे उस किसी काम का नहीं, वो मेरे बस की बात नहीं, मतलब मेरा बस की बात नहीं, मतलब है तो बहुत एक्सपीरियंस। अब सोचिए कि अगर कोई बहुत वेल एजुकेटेड बहुत बड़ा इंसान कोई छोटा काम करेगा तो बोलेगा ना यार ये मेरे बस का काम नहीं है, तो बहुत छोटा काम है। तो वो वही कह रहा है कि जो छोटी मोटी शॉपिंग है ना, वो मेरे बस की नहीं है, मुझे कोई बड़ा काम चाहिए, तो एक्सपीरियंस दूं मैं, ठीक है। शॉपिंग नथिंग माई लाइन ऑफ वर्क। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। यानी मेरे पास हर एक मौका है ये सब काम करने का, चुराने का उसको, क्योंकि अब आगे बताएगा क्यों काम है। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अब देखिए ये जो अपॉर्चुनिटी की बात बोली है ना, कि चोर के पास, जो थीफ के पास कैसे आई अपॉर्चुनिटी, वो कैसे इतना इजीली बोल रहा है, आगे वो एक्सप्लेन करता है। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, यानी उसने अपने घर की चाबी एक्स्ट्रा दे रखी थी चोर को। इतना भरोसा हमारे माँ बाप ने हम पे नहीं किया, वो कर रहा है उसके ऊपर, बताइए। अनिल भाई इतना भी नहीं। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, कि मतलब वो कह रहा है कि मैं जब चाहूँ, अनिल ने बोला कि तुम जब चाहो तब आ सकते हो, जब चाहो तब जा सकते हो, घर तुम्हारा ही है, उसको अपना घर समझो, ठीक है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब चोर कह रहा है अनिल के लिए कि ये
अब तक का सबसे भरोसेमंद आदमी, जब मैं जितनों से भी मिला, कि मुझ पे इतना भरोसा आज तक किसी ने नहीं किया जितना अनिल ने किया थीफ के ऊपर। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन जो इजीली भरोसा कर लेता है आई हैड एवर मेट। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी डिटेल्स याद रखना, पिक्चर बनाते रहना अपने दिमाग में, आंसर लिखने में बहुत याद आएगी, बहुत हेल्प करेगी आपको। ठीक है, चलिए। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। अब ये क्यों बोल रहा है सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, कि यार आप सोचिए तो दो उल्टी बातें नहीं हो गई, कि एक पॉइंट पे तो उसने हर चीज का उसको एक्सेस दे रखा है, घर की चाबी, सामान लिया हो, छोटा मोटा चोरी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और उसी पॉइंट पे कह रहा है कि उसको चोरी, उसको लूटना बहुत मुश्किल है। रॉब का मतलब होता है लूटना, लूटना, क्या, रॉब, रॉब का मतलब होता है लूटना। तो वो कह रहा है कि उसको लूटना बहुत मुश्किल है, ऐसा क्यों? इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. अब वो जो उसने लाइन बोली ना, why it is so difficult, उसका वो आंसर खुद दे रहा है कि इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। ग्रीड का मतलब होता है लालच, तो लालची इंसान को लूटना, लालची, लालच। ठीक है, अगेन कहूंगा मैं आपको, वर्ड्स लिखते रहिए अपने नोट्स के अंदर, किसी कॉपी के अंदर या अपनी बुक के अंदर, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको आंसर राइटिंग के अंदर। ठीक है, इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, क्यों इजी है? बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। अब एक लालची आदमी है, उसको मान लो आपने चुरा भी लिया तो दोबारा कमा लेगा। ठीक है, अफोर्ड टू बी रॉब, कि वो तो अफोर्ड कर लेगा। मान लीजिए कि अंबानी को कोई गया चुराने, थोड़ा मोटा चुरा भी लिया, तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, वो लालची हो तो और पैसा कमा लेगा, बहुत वेल्दी है वो। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। अब केयरलेस मैन, अब ये केयरलेस मैन किसको बोला है थीफ ने? अनिल को, अनिल को, अनिल को केयरलेस बोला है थीफ ने। अब केयरलेस मैन को डिफिकल्ट क्यों थीफ करना? समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस। अब एक लापरवाह आदमी है, केयरलेस है, हाँ चोरी हो भी रही तो भैया होने दो, जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, या तो वो ऐसा होगा और doesn't even notice he has been robbed and takes, अब तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई चुरा लिया है ना, जाओ, क्या करना, ध्यान नहीं देगा, चोरी होगी तो होगी, ऐसा वो कहेगा। he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work। यानी फिर मजा ही क्या आएगा चोरी करने में, अगर किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को टेंशन नहीं हुई हो, अभी तो मजा आएगा ना कि एक चोर को लगे हाँ मैंने कुछ चोरी करी है, महान काम किया है, ऐसा चोर का मानना है। ठीक है, इसीलिए वो केयरलेस मैन को वो नहीं रॉब करता, लूटता है। ठीक है, रॉब का मतलब लूटना है, याद रखना। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अब समय आ चुका है, इट्स टाइम आई डिड सम, अब समय आ गया है कुछ करने का। मैंने अपने आप से कहा, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अब प्रैक्टिस तो मेरी हो गई है कंप्लीट, फुल प्रैक्टिस है मेरी। ठीक है, अगर इफ आई डोंट टेक द मनी, किसका मनी? अनिल का मनी। दिमाग में याद रखिए, अनिल का मनी कहां से आया? बताइए जल्दी। बुक सेल करके, राइट? किसको सेल किया? पब्लिशर को, पब्लिशर को। क्या उसके पास कोई परमानेंट जॉब थी? क्या परमानेंट जॉब थी? द आंसर इज नो। ठीक है, वो फिट्स एंड स्टार्ट करता था, क्या करता था? फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये आप आपके आंसर में लिख सकते हैं, फिट्स एंड स्टार्ट्स ईडियम को। अब इसको याद करने का बहुत इजी तरीका मैं बताऊं। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब ऐसा, आप ऐसा याद कर लिए, ये वर्ड क्या है? फिट, ये वर्ड क्या है? स्टार्ट। तो अपन मान लीजिए कोई जिम जाता है, वो जिम आप फिट होने के लिए जाते हो, तो आप क्या बोलते हो जिम जाने के लिए? अरे यार आज नहीं यार, कल चलूंगा, या कल चलूंगा। ठीक है, उसको आप डिले करते हो, वो आप रेगुलर नहीं जा पाते जिम। तो इसका मतलब ये फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है नॉट रेगुलर। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ये ईडियम है। ठीक है, अब आफ्टर ही डजंट मनी, अब क्या बोलता है?
कि जो भी उसके पास पैसा आया है बुक बेच के काम करके, वो उसको सिर्फ वेस्ट ही करेगा उसके दोस्तों पे। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। तो जैसा वो चोर कह रहा है कि यार अगर मैंने उसका पैसा नहीं चुराया तो या तो ये अपने दोस्तों पे सारा वेस्ट कर देगा, उड़ा देगा पार्टी करने में या वहाँ घूमने फिरने के अंदर, क्योंकि मेरे को तो ये कुछ पे करता नहीं है, मैं तो उसके यहाँ फ्री में रहता हूँ। ठीक है, तो इट्स बेटर कि मैं उसका पैसा चुरा ही लूँ। वाह, महान, बहुत महान थॉट है आपका। चलिए, तो अब वो हाफ पार्ट था आपके उस चैप्टर का। अब आप अपन सेकंड हाफ में आ चुके हैं कि स्टोरी अब ये है कि अब चोर ने माइंडसेट बना लिया चोरी करने का। ठीक है, उसको विश्वास हो गया है कि मैं प्रॉपर तरीके से चोरी कर सकता हूँ, नहीं क्या पैसा वेस्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि चोरी कैसे हुई, कैसे करेगा वो। रीड एंड फाइंड आउट। अब ये इसके कुछ क्वेश्चंस के पैसे पढ़ते हैं। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। यानी ये थेफ्ट का मतलब है चोरी, ये नाउन है, और इस थीफ का मतलब है चोर। ये चोर कौन है? हरी सिंह, जो उसने अपना फेक नेम बताया। ठीक है, फेक नेम बताया। सेकंड, अब वो सोच रहा है कि क्या जो हाउ डज द थीफ थिंक, थीफ क्या सोचेगा कि जो अनिल कैसे रिएक्ट करेगा उसकी चोरी पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। अब वो नीचे क्या बताएगा कि जो अलग अलग टाइप के लोग हैं जब वो लूटे लूटे जाते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। क्या अनिल को ये पता भी चलेगा कि वो लूट चुका है, वो चोरी उसके घर हो चुकी है। आइए इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढते हैं नेक्स्ट इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, ओके। तो अनिल वॉज अस्लीप। एक सेकेंड रुकिए। अनिल वॉज अस्लीप। अस्लीप मतलब अनिल सोया हुआ था, रात हो गई थी, सो चुका था। अस्लीप, सोना, नींद में था। A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. A beam of moonlight यानी चांद की एक ऐसी रोशनी आई मेरे आंखों, मेरे मुंह के ऊपर। Stepped over the balcony। अब बताइए बालकनी में कौन सो रहा था, अनिल या थीफ? जवाब दीजिए। And fell on the bed यानी मेरे उस बिस्तर पे गिरी। I sat up on the floor। मैं उठ के एकदम ऐसे खड़ा हो गया फ्लोर पे, नींद खुल गई मेरी। Considering the situation, हालातों को देखते हुए। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। ये याद रखिएगा कि जो चोर का प्लान क्या है चोरी करने के बाद, कि अगर मैंने वो पैसा चुरा लिया तो मैं 10:30 की जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन है मैं वो पकड़ पाऊंगा। कितने बजे की? 10:30 की कौन सी? लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ पाऊंगा। ये चोर का प्लान है चोरी करने के बाद। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई crept अप टू द बेड। Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Slipping out of the blanket का मतलब है कि मैंने जो चद्दर ओढ़ रखी है उस चद्दर में से मैं बाहर निकला। ठीक है, मैं फ्लोर पे चढ़ा। I crept to the bed। crept का मतलब होता है चुपचाप, बिना कोई शोर शराबा करे, शांति से दबे पाँव। बोलते चोर को, चोर के पाँव दबे पाँव, दबे पाँव में बेड की तरफ गया, पलंग की तरफ। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, शांति से सो रहा था। कौन? अनिल। His face was clear and unlined। अब यहाँ पे क्लियर एंड अनलाइन का मतलब ये नहीं कि उसके फेस पे झुर्रियां आई है, झुर्रियां नहीं है। इसका मतलब कि वो बिना किसी टेंशन के आराम से सोया हुआ है, घोड़े बेच के सोया हुआ है, ये मान लीजिए आप। ठीक है, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। यानी अब इसका मतलब क्या? आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस का मतलब ये नहीं कि जो थीफ है उसके चेहरे पे जेन्युइनली सही में कुछ मार्क्स थे, कुछ ऐसी लाइनें थी, ऐसा नहीं। जो मार्क्स है इसका मतलब है कि टेंशन के मारे जो झुर्रियां नहीं होती कि अपन कुछ चिंता वाला काम करते हैं, पसीने छूटते हैं और अपनी आंखें छोटी हो जाती है, तो वो वाले मार्क्स की इसने बात करी है। तो माइन वर मोस्टली स्कार्स। अब ये जो स्कार्स वर्ड है इनका मतलब होता है घाव, या जैसे मान लो कि खरोच बोलते हैं क्यों, आपको जब आपको नोच लेता है तो जो लाइनें पड़ जाती है ऐसी लंबी लंबी, उनको स्कार्स कहते हैं। घाव या नोचने के लंबे लंबे जब ऐसे कोई नोच लेता है ना, किसी स्किन के ऊपर ऐसे पड़ जाती है, मान लो ये कोई शेर ने पंजा मार दिया यहाँ पे, इसको स्कार कहेंगे। तो आप देखते हैं कि कोई टाइगर होता है, जब दो टाइगर लड़ लेते हैं आपस में, तो अगर एक ने दूसरे के चेहरे पे पंजा मार दिया होता है तो उसके यहाँ पे से एक लाइन खिंच जाती है, उसको स्कार कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। मेरे चेहरे पे मोस्टली स्कार्स थे, ऐसा थीफ का कहना है। ये वही पिक्चर को डिपिक्ट किया जा रहा है जो थीफ ने भी पिछले वाली स्लाइड में बताई थी
कि ये अनिल पीसफुली सो रहा है, और यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूं, ये अनिल स्लीपिंग। यहाँ पे क्या होगा, मनी, कौन सा मनी, जो उसने कहाँ से कमाया, कैसे कमाया, फटाफट दिमाग में उसको रिवाइज करते रहिए। ये कौन है, ये अपना हरी सिंह, हरी तो चोर है, देख सकते हैं ये चोरी कर रहा है, मिडनाइट का वक्त है, ठीक है। तो माय हैंड, अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप मुझे ये चोरी का समय बता सकते हैं, टाइम, ये चोरी जो कर रहा है वो किस टाइम पे कर रहा है, अभी समय क्या हो रहा है इस स्टोरी के अंदर, इस पिक्चर के अंदर। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए या वीडियो को पीछे करिए, देख के आइए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ओके, चलते हैं। तो माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के नीचे से गया चुपचाप, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जा रहा है, स्लाइड अंडर द मैट्रेस, सर्चिंग फॉर द नोट्स, पैसा रोकड़ा, उसके लिए मैं सर्च कर रहा हूँ। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। ड्रू देम आउट मतलब मैंने उन्हें चुपचाप से निकाल लिया। ड्रू का मतलब होता है निकालना, विड्रॉ में बोलते हैं विड्रॉ करना, तो निकाल लिया। आई फाउंड देम, मेरे को मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना कुछ आवाज करे धीरे से चुपचाप निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, साइड का मतलब होता है या सांस छोड़ना, राहत की सांस लेना, साइड, इसको साइड बोलते हैं, साइड। आई साइड, अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, यानी ऐसे मान लीजिए अभी ये इस तरफ सो रहा है, इसने मुंह इस तरफ कर दिया, टूवर्ड्स मी, ये इसने लिखा है ना टूवर्ड्स मी, कि अगर मान लीजिए ये इस तरफ सो रहा है अनिल, तो इसने इसकी तरफ चेहरा कर लिया, उल्टी तरफ चेहरा कर लिया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं शॉक हो गया, अरे इसने मेरी तरफ चेहरा कर लिया, और मैं चुपचाप ये देख के कमरे से क्रॉल्ड, ऐसे आपको पता होगा जो फौजी होते हैं, ऐसी एक रिंग होती है उसके नीचे से जब वो निकलते हैं उसको क्रॉल कहते हैं, क्रॉलिंग। या आपने देखा जब छोटा बच्चा होता है वो अपने घुटनों पे जब चलता है उसको क्रॉल कहते हैं, ठीक है, वो दौड़ता चलता नहीं, क्रॉल करता है, आई क्रॉल्ड। अभी ये जो ना ये वाली पोजीशन जो है इसकी घुटनों पे है, इसी को क्रॉलिंग कहते हैं, याद रखिएगा, क्रॉलिंग, CROWLED, ये तो क्रॉल्ड हो गया, इसको लिखेंगे क्रॉलिंग, क्रॉल, WL, यानी घुटनों पे, घुटनों पे चलना, ठीक है। When I was on the road, अब क्या हो गया है, वो जो थीफ है वो रोड पे आ गया, मतलब रोड पे से सड़क पे नहीं आ गया, वो ऑफ कोर्स उसके घर से निकल चुका है पैसे लेके। आई बिगेन टू रन, भागना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास। अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो नोट्स थे मेरी वेस्ट, वेस्ट का मतलब कमर, क्या, कमर, ये वेस्ट है। अभी एक WASTE आया था, वो होता है वेस्ट, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, ये वेस्ट है वो वेस्ट है, ठीक है, इसका मतलब कमर, आपकी कमर है नीचे की उसको बोलते हैं वेस्ट। तो आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास, यानी उसके पजामे का जो नाड़ा है, जो उसने जो नोट्स का बंडल है, जो गड्डी है पैसों की, उसने अपने पजामे के नाड़े में बांध रखा है और अपने कमर के अंदर डाल लिया उसको, ठीक है, ऐसे वो पैसे लेके जा रहा है, ऐसा उसने अपना डिस्क्रिप्शन दिया पैसे ले जाते वक्त, ठीक है। हेल्ड देयर बाय स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, यानी इसका मतलब स्ट्रिंग मतलब पजामे का नाड़ा, पजामे का नाड़ा, भाग रहा होगा लोअर ओवर के अंदर तो नाड़े में बांध लिया। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। अब क्या हुआ, अभी वो घर से निकला, भाग रहा है, उसके पास पैसे पड़े, उसने थोड़ी देर रुका, धीरे हुआ, उसने नोट गिने, उसने जब निकले तब तो उसने नोट्स देखे नहीं थे, वो रुका, फिर उसने नोट्स देखे, उसने बताया कि वो उसके पास 600 रुपए थे इन 50s, यानी 50-50 के 6 नोट्स, 50-50 के उसके पास नोट्स थे 600 रुपए, यानी अगर इसको डिवाइड करें तो ये होगा 12 नोट्स। कितने नोट थे उसके पास, 12 नोट्स 50-50 के, ठीक है, यहाँ लिखा है रुपीज इन 50s। ये लाइन याद रखिएगा, आंसर राइटिंग में आती है कि उसके पास कितने नोट्स थे, 600 उसके बाद रुपीज से टोटल, और उसके पास 50-50 के नोट्स थे, 50 यानी फिर 50 रुपए, 50 रुपए, ठीक है। इसका जब अपन 12 से इंटू करेंगे तो टोटल बनेगा आपके पास 600 रुपए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई कुड लिव लाइक अ ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, इसने वो यहाँ पर अच्छा बताया कि मेरे पास इतना पैसा है कि शायद मैं 1 या 2 हफ्ते तक
ऑयल रिच अरब, यानी अपन जो देखते हैं जो ये जो दुबई सऊदी अरब के अंदर जो शेख रहते हैं, हबीबी कम टू दुबई, उनके जैसी बहुत बड़ी रिच महंगी लाइफ जी सकता हूँ। कितना? 1 या 2 हफ्ते तक। इतना मेरे पास पैसा है। 600 रुपये शायद उस टाइम, बहुत पहले की बात हो रही है, 600 रुपये बहुत मायने रखते हैं उस टाइम पे, तब की बात हो रही है। ऑयल रिच अरब, ये याद रखिएगा, ठीक है नाम, ऑयल रिच अरब की तरह। तो अब इतना ये हो गया। फिर नेक्स्ट, तो अब जो फिर जो आगे ये कहानी है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। वहाँ बोलता है, व्हेन आई रीच दिस स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई हैड नॉट एवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, कि मैंने कभी लिया ही नहीं। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है? वो ये ऐसा बताना चाह रहा है कि जब वो स्टेशन पे पहुंचा, वो अपने आप को रोक नहीं सका। किससे नहीं रोक सका? ट्रेन पे चढ़ने से या प्लेटफॉर्म पे आने से। क्यों नहीं रोक सका? क्योंकि उसने कभी टिकट खरीदा ही नहीं टिकट ऑफिस में से अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो तो चोर है, वो टिकट क्यों खरीदेगा? तो वो तो ऐसे ही चलता था, अपना सफर करता था। इसलिए उसने बताया कि आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका, बिकॉज मैंने कभी लाइफ में अपना टिकट लिया ही नहीं, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं डायरेक्ट सीधा प्लेटफॉर्म पे चला गया, डायरेक्ट वहीं पे चला गया सीधा। तो लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, यानी वो बता रहे जो ट्रेन है उसकी लखनऊ एक्सप्रेस, इसका नाम याद रखिएगा। आंसर में आपको ये हाईलाइट करना पड़ेगा कि कौन सी ट्रेन से किस वक्त पे जा रहा था। तो जो ट्रेन का नाम है द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, कि लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन निकल ही रही थी उस समय पे। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages but hesitated। यानी वैसा कह रहा है कि जो ट्रेन है वो निकल ही रही थी, मैं उसको पकड़ सकता था, चाहता था मैं उस ट्रेन पे चढ़ जाता, उसको मैं पकड़ लेता, बट मैंने ऐसा नहीं, या तो मैं चाहता था मैं किसी भी एक बोगी में या किसी एक भी कोच में या कैरियर्स में मैं चढ़ जाता, पर मैंने वो नहीं किया, मैं उसमें मैं हेजिटेट हुआ। हेजिटेट का मतलब होता है जो वो झिझकना किसी चीज से, तो वो आप उसको लिख सकते हो झिझकना। एक सेकेंड, झिझकना, झिझकना, फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, मतलब मैं बता नहीं सकता कि क्या रीजन था कि मैं क्यों नहीं चढ़ पाया, क्यों मैंने वो ट्रेन बोर्ड नहीं करी, बट कुछ तो था जिससे मैं झिझक गया, मैं नहीं चढ़ा, मैं रुक गया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, मैंने वो मौका गवा दिया जो मुझे दूर ले जाता, जो मुझे, जब मैंने पैसे चुराए थे वो मैं लेके भाग सकता था, बट मैंने वो मौका गवा दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन चली गई, जब ट्रेन उसके सामने से जा चुकी है कंप्लीटली, तो मैंने अपने आप को पूरे प्लेटफॉर्म पे अकेला पाया। अब यहाँ पे डेजर्टेड प्लेटफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि रेगिस्तान वाला प्लेटफॉर्म, ऐसी कोई चीज नहीं है। डेजर्टेड का मतलब होता है, डेजर्ट का मतलब होता है सुनसान, अबेंडन, खाली। इसका वर्ड का मतलब लिख दीजिएगा, डेजर्ट का मतलब होता है अबेंडन या खाली, ठीक है। और एक्चुअली हाँ अबेंडेंट होगा ये, एक्चुअली अबेंडन नहीं होगा। एक सेकेंड, अबेंडेंट, ठीक है। डेजर्ट का मतलब होता है खाली, किसी चीज को खाली छोड़ देना। प्लेटफॉर्म खाली था, पूरे प्लेटफॉर्म पे अकेला अकेला इंसान बचा, क्योंकि ट्रेन में सब चढ़े चल के जा चुके थे, ट्रेन जा चुकी, वो अकेला था प्लेटफॉर्म पे। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं पूरी रात कहाँ गुजारूंगा, क्योंकि ट्रेन तो जा चुकी है। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। आई हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि चोर है, वो दोस्त तो करेगा नहीं किसी से। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, यानी इसका कहना मतलब ये है कि जो चोर भाई साहब है अपने, जो हरी सिंह है, उसके हिसाब से है कि दोस्त जो है वो मदद से ज़्यादा वो मुसीबतें ले आते हैं हमारे लिए, ठीक है, उसको ऐसा मानना है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। वैसे कह रहा है कि उसके बाद एक ऑप्शन तो है कि वो किसी एक होटल में रुक सकता है जो भी उस स्टेशन के पास में, पर वो क्यों उसमें वो नहीं जा रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो उसका अटायर है, जिस हिसाब से वो दिखता है, कोई होटल वाला उसको देख के बहुत क्यूरियस होगा कि यार भाई तेरे पास इतना पैसा कहाँ से है कि तू इस होटल में रुक सकता है, तो वो मेरे पे डाउट हो जाएगा, वो मेरे पे शक करेगा, मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वो किसी भी होटल में भी वो नहीं जा रहा है, ठीक है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, कि वो कहना चाह रहा है कि वो ऐसा एक इंसान है जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिससे मेरी दोस्ती, वो एक इंसान है जिसको मैं अभी अभी के अभी लूट के आ रहा हूँ, ठीक है। लिविंग दिस स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, ये बाजार यानी जो अपने मेन मार्केट होता है, अपना बाजार होता है, मार्केट, इसको आप मार्केट भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाजार, ठीक है। उसने स्टेशन को छोड़ दिया,
और वो धीरे धीरे बाजार की तरफ चलता रहा. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ men's faces when they had lost their goods. यानी उसमें ये बता रहा है कि जो भी मेरा अभी तक का जो करियर है, ठीक है, जो करियर है उसका एज अ चोर का, मैंने बहुत सारे लोगों के चेहरे पढ़ना सीखा है. मैंने बहुत सारे लोगों के चेहरे पढ़े कि जब सामान चुरा लिया जाता है, जब उनका सामान गुम हो जाता है, उनके चेहरे पे एक हताश या कुछ ना कुछ उनके चेहरे पे दिखता है. तो मैंने वो चेहरा पढ़ना सीख लिया है. स्टडी ऑफ मेंस फेसेस यानी लोगों का चेहरा पढ़ना सीख लिया था. अब इसको है ना आप करियर बोलेंगे, ठीक है. ये कैरियर नहीं है या कुरियर नहीं है, ऐसे 3 वर्ड में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं. एक होता है आपका CAREER, दूसरा आपका होता है COURIER, एक होता है आपका CARRER. ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको. इसका मतलब इसको बोलते हैं करियर. क्या होता है करियर? यानी आपका भविष्य, आप किस जगह जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं. जैसे अगर आप में से कई से लोगों की इच्छा होगी कि यार मेरे को राजस्थान का टीचर बनना है, मेरे को SI बनना है, RS बनना है, RS का एग्जाम क्रैक करना है, वो आपका करियर होगा. ये होता है कुरियर, कि आप कुछ सामान मंगाते हो कहीं से या कहीं भेजना होता है, वो जो सर्विस होती है उसको कुरियर कहते हैं. और ये होता है कैरियर, यानी आप किसी सामान को जब लोड करके लेके जाते हैं कहीं पे, उसको कैरियर कहते हैं. जो सामान लेके आता है वो सामान को कैरी करता है, उसको कैरियर कहते हैं. इस डिफरेंस को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये. तो ठीक है, आते हैं वापस अपने चैप्टर के ऊपर. द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो अभी बता रहा है कि जो मैंने अलग अलग फेसिस पढ़ना सीख चुका था मैं अपने इस पूरे चोरी के करियर के अंदर, उसमें कहता है कि जो लालची आदमी होता है वो डर दिखाता है. डर कैसा? कि मान लीजिए कि किसी चीज का वो लालच है, वो लगाव है, तो जब वो चीज चली जाएगी तो उस चीज का उसको डर होगा उस इंसान को. तो वही कह रहा है कि ग्रीडी मैन शोड फियर, वो डर दिखाता है अपने पैसे चोरी होने का. और दूसरा द रिच मैन शोड एंगर, तो जो अमीर आदमी है वो गुस्सा दिखाएगा, क्या मेरा पैसा कैसे चुरा लिया. ठीक है, तो ग्रीडी मैन क्या दिखाएगा आपको? डर. और रिच मैन होता है, अमीर आदमी होता है, वो क्या दिखाएगा आपको? गुस्सा. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, द पुअर मैन शोड, वो क्या करेगा आपको? एक्सेप्टेंस दिखाएगा. सेकेंड, ठीक है, पुअर मैन क्या करेगा आपको? एक्सेप्टेंस दिखाएगा. किस चीज की? अब इसने यहाँ पे 3 लोगों के फेस के एक्सप्रेशन की बात करी है. 3 लोग कौन से हैं? पहला आपका ग्रीडी मैन, लालची आदमी, दूसरा आपका रिच मैन, अमीर आदमी, तीसरा आपका पुअर मैन, गरीब आदमी. जो ग्रीडी मैन होगा, लालची होगा, वो डर दिखाएगा अपने पैसों के लिए. जो रिच मैन होगा, अमीर आदमी, वो एंगर दिखाएगा अपने पैसों के लिए. और जो पुअर मैन होगा वो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है उसको अपना लेना, उसको मान लेना कि हाँ भाई पैसा चला गया, पहले इतना नहीं था, जो था वो भी चला गया, और वो कुछ कर नहीं सकता, वो सिस्टम के खिलाफ जा नहीं सकता, तो उसने ये मान लिया. ठीक है, तो ये तीनों मैन जो उसने बताए, तीनों ग्रीडी, रिच और पुअर, ये याद रखेगा कि कौन सा क्या रिएक्शन देता है अपने उसके ऊपर. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, मैं अनिल के चेहरे को जानता हूँ. व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट थेफ्ट would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. ठीक है, अब उसको जो थीफ है वो कहना चाह रहा है कि मैं अनिल का चेहरा जानता हूं, अनिल का एक्सप्रेशन मुझे पता है कि उसको दुख तो होगा, सैडनेस, टच ऑफ सैडनेस, जरा सा दुख होगा. पर वो दुख किस चीज का होगा? इसका नहीं कि मेरा पैसा चोरी हो गया है, इसका कि मेरा ट्रस्ट, मेरा भरोसा तोड़ा गया है, उसका उसको दुख होगा. ठीक है, सैडनेस नॉट फॉर द मनी. ये लाइन फिर से रिपीट हो गई, हमारे एडिटर साहब ने फिर से इसको रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए. बट आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान. अब मैदान यहाँ पे कौन सा? ग्राउंड है. ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है ग्राउंड. एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, यानी वो किसी एक ग्राउंड में गया होगा, खाली मैदान में, वहां पे एक बेंच है, उस पर जाके बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, यानी बहुत सर्दी वाली रात थी, ठंड था उस समय. इट वॉज अर्ली नवंबर, देखा यहाँ पे लिखा है अर्ली नवंबर. अब आप जानते हैं अपने यहाँ पे अक्सर नवंबर की जो शुरुआत में ठंड आना शुरू हो जाती है, तो वही वो बता रहा है, नवंबर की रात थी. अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, एक थोड़ी सी धीरे धीरे हल्की सी बौछार, ड्रिजल मतलब होता है बौछार, क्या बोलते हैं ड्रिजल को? ड्रिजल, कुआर, बौछार, बौछार आ रही थी. डिस्कम्फर्ट, उसको वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट कर रही थी. सून इट वॉज रेनिंग, देखा, और जल्दी वहां पे बारिश आना शुरू हो गई. क्वाइट हैवीली, यानी बहुत, यानी वो एक बेंच पर बैठा है मैदान के अंदर, धीरे धीरे नवंबर की जो शुरुआत का मंथ है नवंबर का, हल्की हल्की सर्दी भी है, बट थोड़ा थोड़ी बौछार आ रही है, और जल्दी हमें बारिश आना शुरू हो गई. हैवीली, माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन. ठीक है,
अब क्या वो कह रहा है कि जैसे ही बारिश आना शुरू हुई, मैं तो बेंच पे बैठा हुआ था, कोई शेड थी नहीं, मैं भीग गया, मेरी जो टी शर्ट है वो मेरे स्किन से चिपक गई। अगर आप देखेंगे जब कोई भीगता है तो उसके कपड़े चिपक जाते हैं उसकी स्किन से, तो वैसे ये देखो, मान लो कि ये आपका वो थीफ है, कौन है ये, हरी सिंह, हरी थीफ, ऐसे वो बैठा हुआ है बेंच के ऊपर, बारिश आई है, भीग गया है, इसके कपड़े हैं उसके स्किन से टच हो चुके हैं। ये विजुअल, ये दिमाग में बैठाते रहिएगा इस इमेज को, इस पूरी स्टोरी को। एक सेकेंड, तो हाँ, तो कहाँ था, पजामा, एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, यानी ठंडी ठंडी हवा, एकदम जो बारिश की ठंडी हवा होती है मानसून की टाइप हो, वो मेरे फेस से आ रही थी, मेरे फेस से गुजर रही थी। आई वेंट टू बैक टू द बाजार, मैं वापस से बाजार में चला गया, वहाँ बैठ गया शेल्टर के अंदर। शेल्टर यानी कोई ऐसा, मान ली कोई दुकान के यहाँ पे या किसी के नीचे शेल्टर ले लिया। शेल्टर किसका लिया उसने बता रहा, ऑफ द क्लॉक टावर, यानी इसको हम बोलते हैं घंटा घर, घंटा घर। थोड़ा सा घंटा सही हो गया, रुक जाओ। घंटा घर, ठीक है। शेल्टर यानी वो, जब बारिश आ रही थी, जहाँ वो ग्राउंड में, वहां से उठ के वो चला गया मार्केट की तरफ, वहां पे उसने एक जो क्लॉक टावर था, जो घंटा घर था, उसके वहां पे उसने एक शेड ले लिया, उसने वहां पे एक बचाव की जैसे उसने ले लिया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। अब मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात, यानी 12 से 3 के बीच का टाइम। क्या होता है ये, 12 से 3 के इसको AM, ठीक है, 12 से 3 के बीच का टाइम, उसको हम लोग मिडनाइट कहते हैं। फॉर द नोट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब वो क्या बताना चाह रहा है कि उसने जब उसकी जो जेब में जो उसके पास पैसा पड़ा हुआ था, जो नोट पड़े हुए थे, उसने वो देखे, ठीक है, उसको फील किया, देखा, तो देवर डैम्प फ्रॉम द रैम। अब डैम्प का मतलब क्या होता है, भीगा, गीला, नमी, तो इसको डैम्प को बोलते हैं गीला। ये लिख लीजिएगा कहीं पे, गीला या नमी, ठीक है, ये आ गई थी। तो आप पूरा इस पिक्चर को विजुलाइज कर सकते हैं, बैठा हुआ है, भीगा हुआ है, जेब में नोट है, वो गीले हो चुके हैं, वो क्लॉक टावर गया, घंटा घर जिसको बोलते हैं, उसने वहाँ पे उसने अपना शेड लिया, बचाव किया। यहाँ तक की ये पूरी कहानी है। चलिए, ये वही अपना हरी साहब है, मतलब चोर साहब, चोर भाई साहब है। तो आगे चलते हैं। अब बोलता है अनिल्स मनी। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। यानी वो बता रहा है कि आज सुबह ही अनिल ने मुझे 2 या 3 रुपए दिए थे पिक्चर देखने के लिए। देखा कितना भला इंसान है, क्योंकि अनजान इंसान को पैसे दे दिए, जा तो आराम से थोड़ी पिक्चर देखिए। पर अब उसने पिक्चर के वजह तो वो सारे पैसे ले आया अपने पास। आई हैड इट ऑल, सब मेरे पास में। अब आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट हॉल। अब ये बता रहा है कि जब मैं पैसे चुरा के ले आया, अब ना तो मैं खाना बना सकता हूँ उसके लिए, ना मैं बाजार जाके कुछ सामान ला सकता हूँ, ना मैं पूरे पूरे सेंटेंसेस याद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चोरी करके भाग के आ चुका हूँ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। उसको अभी दुख है इस चीज का। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। वो बता रहा है कि मैं इन सब चीजों को भूल गया चोरी करने के एक्साइटमेंट में, चोरी करने के जल्दबाजी में। उसको मजा आ रहा था, चोरी करूंगा, उस चीज में सब चीजें भूल गया। क्या भूला, कुक करना, बाजार से सामान लाना, सेंटेंसेस लिखना, जो उसको सिखाने वाला था, होल सेंटेंसेस। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। वो ऐसा बता रहा है कि अगर मैं सेंटेंसेस याद करता तो मुझे इतना भरोसा है कि एक दिन मुझे वो सेंटेंसेस पढ़ना सीखना कुछ 100 रुपयों से तो ज्यादा ही कमा के दे देता, ठीक है, ज्यादा लेके आता, कुछ 100 रुपीज से। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, यानी ये सब कुछ सिर्फ चोरी करने के मैटर में हुआ है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, या फिर एज सिंपल एज कि या तो फिर मैं एक दिन पकड़ा जाऊंगा, या फिर मैं सिर्फ चोरी करूंगा। ये कब तक चलेगा कि मैं चोरी करूंगा या फिर मैं एक दिन पकड़ा जाऊंगा? अगर मैं सेंटेंसेस लिखना सीख जाता तो शायद मैं एक दिन इनसे कुछ ज्यादा पैसा कमा लेता, कई सारा। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर मैन एंड रेस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। अब वो बता रहा है कि चोर पुलिस का गेम से अच्छा तो अगर मैं एक बड़ा आदमी बन जाता, एक समझदार, क्लेवर, चालाक, एक रेस्पेक्टेड मैन बनता, तो शायद उसकी बात कुछ और होती। चोरी से हटके था वो चीज। रेस्पेक्ट ऑफकोर्स हर किसको नहीं चाहिए, इज्जत सबको चाहिए होती है। एक इज्जतदार आदमी हो आप, अब अपनी अपनी सोसाइटी में, समाज में एक नाम लेके चलो। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ इफ आई ओनली टू लर्न रीड एंड राइट। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अनिल के पास जाऊंगा और अब मैं सिर्फ लिखना और पढ़ना सीखूंगा उससे, ठीक है। ये उसने नाम ठान लिया था। ये सारी कहानी कहाँ चल रही है, क्लॉक टावर के नीचे चल रही है बात, वो खुद से ही बात कर रहा है। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस,
फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अंडर अनडिटेक्टेड। अब यानी ये क्या बताना चाह रहा है कि पैसा चुराना तो बहुत आसान है, उतना ही मुश्किल क्या है उसको वापस से लौटाना, वो भी बिना पकड़े, अनडिटेक्टेड, बिना पकड़ में आए, बिना पकड़े किसी के अंडर में आए, किसी की नजर में आए, वो चीज को वापस से लौटाना बहुत मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने बहुत शांति से धीरज से मैंने गेट को खोला, डोर को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, यानी ये मान लीजिए गेट है, मैंने ये गेट खोला और मैं बीच में वहां पे खड़ा हो गया, ठीक है। इन क्लाउडेड मून नाइट, क्लाउडेड मून लाइट यानी आप समझ लीजिए आधी रात का वक्त है, चंद्र चांद सा है, उसकी रोशनी आ रही है, तो वो पूरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि कमरे में उसको क्या फील हो रहा था। अनिल वॉज स्टिल असलीप, अनिल अभी तक सो ही रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, यानी मैं चुपचाप रेंगते रेंगते स्लोली स्लोली पलंग के सिराने की तरफ गया। माई हैंड कैम अप विद द नोट्स, यानी मैंने अपने जेब में से वो जो नोटों की गड्डी थी वो निकाली। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, यानी आप इमेजिन करिए इस पिक्चर को दिमाग के अंदर कि आपके पास, आपके हाथ में नोटों की गड्डी है, आप धीरे धीरे बेड के पास जा रहे हैं और वो जो इंसान है वो यहाँ सो रहा है, वो सोते को सांस तो लेगा, वो जिंदा ही, मरा तो है नहीं, तो उसकी सांसों का आप महसूस कर पा रहे हो, वो ऐसा बताना चाह रहा है, ठीक है। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, यानी मैं 1 मिनट के लिए 2 मिनट शांत रहा, ठीक है, क्या पता शायद वो जग जाए इसीलिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, यानी मेरे हाथों को वो मैट्रेस मिल गई, अंधेरा था, मैट्रेस मिल गई, मैंने चुपचाप उसको मैट्रेस के नीचे नोटों की गड्डी को रख दिया। ओके, आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली रात लेट जगा, ठीक है, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अब मुझे क्या जानने को मिला कि अनिल ने ऑलरेडी टी बना रखी थी मेरे लिए ऑलरेडी टी बना दी थी। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ बढ़ाया मेरी तरफ, ठीक है, स्ट्रेच हिज हैंड टुवर्ड्स मी। देयर वाज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। कितने रुपए का नोट था? 50 रुपए का। वो यानी कहना चाह रहा है कि जब वो चोर उठा, उसने देखा कि अनिल ने मेरे लिए चाय बना रखी थी, और जैसे ही मैं उसके पास में गया, अनिल ने अपनी जेब से एक 50 का नोट निकाला और ऐसे रखा कि ये लो 50 का नोट तुम्हारे लिए। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल, मेरा हार्ट धड़कने लगा, 2 मिनट के लिए शांत हो गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, यानी वो कह रहा है कि मुझे लगा शायद मैं पकड़ा गया, उसने जब मुझे वो नोट दिया शायद मैं पकड़ा गया। आई हैड बीन डिस्कवर्ड, आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, यानी अब अनिल क्या कह रहा है थेफ्ट को कि आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। अब वो बता रहा है कि जो पैसे हैं मैंने कल ही रात कुछ पैसे कमाए थे और मैं तुम्हें दे रहा हूँ। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, यानी अब मैंने कल रात कुछ पैसे कमा लिए, अब से तुमको रेगुलरली पेमेंट मिलेगा, अब से तुम रेगुलरली पेड होगे, यू विल बी पेड रेगुलरली। माई स्पिरिट्स रॉस मतलब होता है कि जाग गई, मेरी जो आत्मा है वो उठ पड़ी, वो एक्साइटेड हो गया। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। अब क्या बोल रहा है कि वो जो 50 रुपए जो अनिल ने उसको पकड़ाए थे, जैसे ही थीफ ने उसने हाथ से लिए, चोर ने लिए, उसने देखा कि वो जो नोट था वो गीला था, यानी वो समझ गया कि ये मेरी जो चोरी वो पकड़ी तो गई, बट फिर भी अनिल ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है। वो आगे ये बता रहा है, बट व्हेन इट वाज नाइट्स रेन टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अब इतना कुछ होने के बावजूद भी अनिल ने बोला कि चलो आज से हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे, राइटिंग सेंटेंस। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। वो जानता था कि मैंने चोरी करी, पर उसके बावजूद भी उसके होठों ने या उसके आंखों ने कुछ बयान नहीं किया। इसका मतलब कि उसका एक्सप्रेशन जो था वो एकदम न्यूट्रल था। कैसा था? न्यूट्रल। देख लो कितना भला आदमी था ये, न्यूट्रल था एकदम, ठीक है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। समझ रहे हो आप? इसका अब इटसेल्फ का मतलब क्यों कह रहा है ये कि अब जब मैंने उसे नोट ले लिया, सेंटेंस लिया, तो मैंने बहुत प्यारी, बहुत सौंधी सी मैंने उसको स्माइल दी आराम से, और ये जो स्माइल थी ये अब अपने आप आई है, मैंने कुछ प्रिटेंड नहीं किया है, मैं जानबूझ के खुश नहीं हुआ, मुझे अंदर से खुशी मिली है, एक पीस मिली है, मुझे शांति मिली है, इस चक्कर में मैं अपने आप हंसा हूं। तो इसी के साथ अपना चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो ये छोटी सी प्यारी सी कहानी थी, एक चोर और एक आदमी, एक अनिल के नाम आदमी के बीच में। तो वो जो चोरी करता है, फिर वो जाता है, फिर उसको गिल्ट होता है कि यार मैंने ऐसा इंसान किसी के साथ चोरी कर दी जिसने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, मुझे इतना सिखाने की कोशिश करी, उसके घर पे कैसे चोरी करूँ, जो कि वो तो केयरलेस भी था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो शायद मुझे ये पैसा वापस उसको दे के आना चाहिए। उसकी चोरी पकड़ी भी करी, पर चोरी पकड़ने के बावजूद भी वो जो बंदा अनिल था वो इतना हम्बल था, वो इतना डाउन टू अर्थ था कि उसने उसको और सिखाने की सोची। रादर दिन कि वो अगर चाहता था वो पुलिस के पास उसको भेज सकता था, पर उसने सोचा कि नहीं यार, गलती सबसे होती है, जिंदगी में सबको एक दूसरा मौका देना चाहिए। ठीक है, एक ग्लॉसरी अभी कोई टर्म्स है जो अपन ने अभी चैप्टर के बीच में पढ़ी थी, फ्लैटरी, इनसिंसियर प्रेज। मैंने बताया था आपको, चापलूसी करना, तारीफें करना, अपन से बोलते हैं कि आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो उसको बोलते हैं फ्लैटरी। ठीक है, बटर लगाना। इनसिंसियर यानी सिंसियर वे में नहीं, इनसिंसियर इनफॉर्मल वे में प्रेज करना। प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ, एक सेकेंड हाँ, प्रेज का मतलब होता है तारीफ। क्या होता है? तारीफ करना। मॉडेस्टली मैंने बताया था, विदाउट बॉस्टिंग, इन हम्बल वे। मैंने कहा था बहुत निम्र वे में, नम्रता से, शांति से। मॉडेस्टली का मतलब वो होता है ग्रंटिंग, मेकिंग लो ल्यूट्रल साउंड, मतलब वो ऐसा कुछ आवाज़ें निकालना। फिर दूसरा अपना फ्लैटरी हो गया, मॉडेस्टी, ग्रंटिंग। अब आएगा अपना अपीलिंग, मैंने बताया अट्रैक्टिव, जो लुभाए, प्यारा लगे, बहुत अच्छा लगे। अनलाइन यानी शोइंग नो साइन ऑफ वरी एंजाइटी। मैंने बताया था कि अनलाइन कब आया था, कि जब वो पहली बार जब वो उसके मैट्रेस से पैसे निकालने जा रहा था, अनिल का फेस अनलाइन था। अनलाइन का मतलब ये नहीं उसकी झुर्रियां पड़ रही, इसका मतलब ये बिना किसी चिंता से, शांत मन से वो सो रहा था। अब थिंक अबाउट इट। अब ये आपका काम है कि आपको इसको पढ़ना है ढंग से। व्हाट हरीज रिएक्शन टू प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, टू दे चेंज ओवर टाइम। उसको अब इसका जवाब आपको लॉजिकल दिमाग अपना सोच के लगाना है कि अगर हरी को एजुकेशन मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। ये सब आप पढ़ सकते हैं आराम से 2 मिनट वीडियो को पॉज करके। डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन और आर दे रियल सच पीपल? आपके अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा आपके साथ हुआ है रियल लाइफ के अंदर, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। तो बताइए सारे क्वेश्चंस को देख के। और ये आपका पूरा चैप्टर था, इसको पढ़िएगा। कुछ भी आपके डाउट्स हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज का हमारा चैप्टर ये ख़त्म होता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आज यूट्यूब चैनल। मिलते हैं ऐसे ही इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तक गुड बाय, टेक केयर।